स्टूडेंट्स, आइए हम आज ये सीखते हैं कि अगर हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर WH वर्ड से शुरू है तो उस प्रकार के सेंटेंसों को हम कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे आपने लिखा आई सेड टू हिम, आपने नोट क्या कर दिया हिम, और यहां पे लिख दिया आपने कि why are you सिटिंग जैसे मान दे दिया गया है, और यहाँ पे अगर हियर दे दिया हो, मान लीजिए हो सकता है, तो इसको कैसे चेंज करोगे आप। देखिए ये हमारी सेंटेंस जो है WH वर्ड से शुरू है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि उसमें अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो क्या करते हैं, WH वर्ड से शुरू होगा तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको बहुत आसान है। जैसे आई सेड टू हिम दिया गया है, हाउ चेंज, तो यू लाइक फर्स्ट अलाउ आई, सेड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम इसको आस्ट कर देंगे, टू हट जाएगा, हिम करेंगे अब, और जब हिम कर देंगे तो अब यहाँ पे इसका नंबर आ रहा है कि क्या करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे आपका जो WH वर्ड दिया होगा, वाई, हुज, वेयर, जितनी भी WH वर्ड हैं, कोई भी यहाँ पे दिया होगा तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे वही लिख देना है। देखिए वाई तो हमने वाई कर दिया, यहाँ पे इफ अथवा वेदर इस्तेमाल नहीं करना। इफ अथवा वेदर इस्तेमाल करेंगे जब केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से है नहीं, WH वर्ड सेम कर दिया आपने। अब यहाँ से जो सेंटेंस हमारी बाकी बची है इसको क्या कर देना है, असर्टिव। असर्टिव के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यू दे दिया गया, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और देखिए यहाँ पे हिम दिया है तो हिम को जब हम लाएंगे यहाँ पर यानी सब्जेक्ट की जगह पर तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही। अब उसके बाद देखिए जब सब्जेक्ट हो गया, असर्टिव बनाई जाना है, तो यहाँ पे हमारी आर जो दे दिएगा यू के अनुसार वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो देखिए आपका जब पास्ट में है तो इज एम आर पास्ट में, आर जब जाएगा तो आपका वाज या वर, तो ही के साथ वाज लगता है, वाज कर दिया आपने, और यहाँ पे आपने नोट कर दिया गया जी सेटिंग, और हियर जो है वह आप देयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने पिछली वीडियोज में इसको किस में चेंज करना है हमने चेंज करके बता दिया है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, अदरवाइज वहां भी आप वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए और ये सारी जो है प्रॉब्लम जहां भी आ रही है उसको सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए या इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने लिखा सी सेट, और यहां पे आपने लिख दिया कि वेयर, WHER, वेयर डू यू आर लिव, राइट। इसको आपने ऐसे नोट कर दिया। अगर इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्टली तो क्या करेंगे, देखिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये आपका बहुत आसान है। कैसे करेंगे, आपने सी नोट कर दिया, राइट, सेट दिया गया है, सेट को हमें क्या कर देना है, आस्क, ऑब्जेक्ट नहीं होने पे भी आपको आस्क करना है, आस्क आपने कर दिया। अब क्या करना है कि देखिए यहां जो दिया गया है आपका इन्वर्टेड कामा, अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि यहाँ WH वर्ड जो भी दिया होगा सेम आपको नोट करना है, तो आपने यहाँ पे कर दिया हियर, राइट। अब ये बाकी जो सेंटेंस है यू हैव टू चेंज इनटू असर्टिव, असर्टिव में चेंज करना है। तो फर्स्ट अलाउ यूनिट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट में क्या दे दिया गया, यू इज सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बट हियर इज नो ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई एक मान लेंगे। जैसे हमने यहाँ मान लिया अस, मान लिया, मान लीजिए क्या मान लिया, अस, तो अस मान लेंगे तो अस जब जाएगा सब्जेक्टिव रूप में तो क्या हो जाएगा, वी में कन्वर्ट होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, वी कर दिया आपने, राइट। अब इसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो देखिए दिया डू यू लिव दिया गया, किस टेंस की है पहचानना पड़ेगा।
डू यू लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है, असर्टिव बनेगी सेंटेंस, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है आपका बी टू लगता है, और इसमें वर्ब क्या है लिव, तो उसका बी टू क्या हो जाता है, लिव्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और कोई इसमें बचा नहीं है। डू जहां पे देख रहे हो डू कहां चला गया, तो देखिए इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और उसको पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव में चेंज कर देंगे, तो असर्टिव होने पर यानी अफर्मेटिव उसमें हो जाए, तो उसमें हमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरीके से आप यहीं पे आपका समाप्त हो जाएगा और ये हमारा फुल स्टॉप लग जाएगा। राइट, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट नंबर आपने लिखा द प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल आर सेट टू मी वाज आपका हो जाएगा और सी आर कमिंग। राइट, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, राइट, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने लिखा, ये लिखा द प्रिंसिपल देखिए सेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, आप इसको आस्ट में कर देंगे, टू हट जाएगा, मी आपने कर दिया। अब यहां पे देखिए जो आपका इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी है वाज सी कमिंग, और हेल्पिंग वर्ब अगर लगी हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो यहां पे हमें आपको क्या इस्तेमाल करना, इफ नहीं तो क्या चीज, वेदर। तो देखिए हमने दोनों लोड कर दिया, वेदर ERE वेदर, तो वेदर हो गया, इसमें दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर देना, वेदर हो गया। अब इसके बाद बाकी जो हमारी सेंटेंस है इसको असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव बनाने के लिए फर्स्ट आप नीड सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या दे दिया गया आपका, ये वाज है, ही दिया गया, थर्ड पर्सन है, चेंज होगा नहीं तो ही का ही। अब इसके बाद जो वाज दिया गया है, अब देखिए वाज ही कमिंग पास्ट कंटिन्यूअस में है, और पास्ट कंटिन्यूअस को उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, यानी वाज या वर्ब को हैड बीन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये नोट कर देना, हैड ये बीन हो जाएगा, और कमिंग दिया गया आपको कमिंग कर देना है, और इस तरीके से आपका फुल स्टॉप आप ऐसे बना सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और पसंद आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इसको शेयर करिए, ये बहुत बड़ी सेवा है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।